हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। 1 to 12 की एग्जामिनेशन डेट यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कुछ आपको बता रहे थे कि चुनाव के बाद होगा, कुछ लोग आपको बोल रहे थे 10 अप्रैल तक हो जाएगा। तो इसको लेकर एक अपडेट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर लीक में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, और एक ऐसी चीज़ हुई है फ्रेंड्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया है। आप जानते हैं जेल में बंद किया था जिन्होंने भी पेपर लीक करवाया था, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर रिहा कर दिया है। क्यों किया है अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए एंड 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। साथ ही साथ 5 अटेम्प्ट्स को लेकर अपडेट है और एस्टेट की एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी अभी तक हुआ नहीं है, बस 5 डमी एडमिट कार्ड आते जा रहे थे। तो अब ये एग्जाम डेट फाइनली क्या है इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अपडेट तो ये है, उड़ीसा में पकड़ा गया था समस्तीपुर का विजेंद्र, तब यहाँ की पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया था। शिक्षक भर्ती जिसे 2 साल से खोज रही थी दानापुर की पुलिस, वह पटना में ही था और उसी ने पेपर लीक कराया था। अब देख लीजिए, पेपर उसी ने लीक कराया और वो पटना के अंदर ही था। तो यहाँ पर इसको लेकर बहुत बड़ी डिटेल सामने आई है। यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 15 मार्च को ली गई शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक जितने माफियाओं के नाम सामने आए हैं उनमें 2 प्रमुख हैं। एक ग्रामीण कार्य विभाग का निलंबित अकाउंटेंट विशाल चौरसिया, जिसके बारे में तो आप पहले से इन्फॉर्मेशन सुनते आ रहे हैं कि विशाल चौरसिया इसमें मिला हुआ है। दूसरा जो है विद्यापति नगर के शेरपुर का विजेंद्र गुप्ता। ये जो दूसरा है ना विजेंद्र गुप्ता, ये कल ही पकड़ा गया है, ठीक है, और ईओयू की टीम ने ही इसको पकड़ा है। विजेंद्र को दानापुर पुलिस 2 साल में भी गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसने पटना में ही रहकर अपने गैंग की मदद से शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र लीक करा दिया था। देखिए कितनी बड़ी हिम्मत होती है इन लोगों की। अगर इनके लिए कोई ऐसा कानून बना होता तो ये काम दोबारा से करने का ये सोचते भी नहीं। तो देखिए दानापुर थाने की पुलिस ने 8 मार्च 2022 को अशोकपुरी कॉलोनी में छापेमारी की थी। तब 18 लाख रुपए, दर्जनों डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पुलिस ने अश्विनी, सौरभ, रूपेश, शिवशंकर और तनेश को गिरफ्तार किया था। जालसाजों ने तब विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स सहित अन्य का नाम लिया था और उन लोगों ने कहा था कि उनका गिरोह पेपर लीक कराता है और नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से पैसा ठगता है, ठीक है, और यही प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था। देखिए, कटक हाईकोर्ट ने परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता और उसके सहयोगियों को शर्तों के साथ जमानत दी है। हाईकोर्ट की शर्तों के अनुसार विजेंद्र को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। वह बिना कोर्ट की इजाज़त के देश में कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। जांच के दौरान उसे संबंधित जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना होगा। कोर्ट के आदेश पर उसने अपने निवास स्थान के नज़दीकी थाना के समक्ष भी उपस्थित होने का आदेश दिया है। विजेंद्र को जांच के लिए हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध रहने को कहा गया है। उसे अपना फ़ोन हमेशा एक्टिव मोड में रखना है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में वह अपना मोबाइल बंद करता है या नंबर बदलता है तो उसकी सूचना उसे संबंधित जांच एजेंसी को देनी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जमानत मिलने के बाद विजेंद्र अगर किसी भी तरह की आपराधिक घटना में शामिल रहता है तो या बेल की शर्तों को तोड़ता है तो उसकी ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ज़मानत तो मिलनी ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों की। एक बार ही की बात नहीं है, इसने कितने पेपर ऑलरेडी लीक करा दिए हैं और 2 साल से इसको खोजा जा रहा था और ये पटना में ही रह रहा था और फिर से इसने बिहार में ही पेपर एक और लीक करवा दिया। तो ऐसे लोगों को कभी भी रिहा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर कर दिया गया, आप देख ही रहे होंगे। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है, संजीव सिंह सरकारी कर्मी, पत्नी पूर्व मुखिया, वह एक राजनेता का करीबी था। वो क्या था? एक राजनेता का करीबी था। देखिए इन चीज़ों में ना, ये जितने भी मामले होते हैं बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते ही हैं, राजनेता इसमें शामिल हैं और उसी का करीबी है ये, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। चलिए मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी ईओयू की टीम प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाने वाली है, क्योंकि आपने देखा था कल की इन्फॉर्मेशन ये थी कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर आपका लीक हुआ था, ठीक है। तो ईओयू की टीम उधर जाने वाली है। आरोपितों की निशानदेही पर बिहार सहित अन्य प्रदेशों में चल रही छापेमारी, 3 अभियुक्तों को भेजा गया जेल। तो देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक की जांच होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है फ्रेंड्स, होली है कुछ भी है बट जांच यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई के वरीय अधिकारियों ने इस संबंध में विशेष टीम को विशेष निर्देश जारी किया है।
इस मामले में गिरफ्तार आरोपित कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं आप जानती हैं। विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की से भी पूछताछ की जा रही है, जिसकी निशानदेही पर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ बिहार से ही पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि अलग अलग स्टेट से हुआ है। जैसे यहाँ आप देखेंगे यूपी से हुआ है, कोलकाता से भी हुआ है, आप देख ही रहे हैं। प्राथमिकी में दर्ज अभियुक्तों की हो रही तलाश, ठीक है, और इनकी अभी तलाश जारी है। चलिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखाती हूँ जो कि शॉकिंग है और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ है देखिए, 85 महिला और एक दिव्यांग अभ्यर्थी हुए मुक्त, उन्हें छोड़ दिया गया है जो पेपर मामले में यहाँ पर थे, ठीक है। पेपर लीक के मामले में इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो यहाँ पर 85 महिलाएं और एक दिव्यांग को छोड़ दिया गया है। देखिए क्यों छोड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि ये महिलाएं हैं और ये दिव्यांग हैं। ये कहीं का न्याय नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनके लिए भी कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए, अदरवाइज़ अभी आपने छोड़ दिया कि ये महिला हैं और ये दिव्यांग हैं, ये सोचकर ये तो बाद में भी यही चीज़ें करेंगे और करते आ रहे हैं, करेंगे नहीं, ये कितनी बार करते हुए आ रहे होंगे ये चीज़ें, लेकिन अभी ये पकड़े गए हैं ईओयू की टीम के द्वारा। अब क्या गारंटी है कि आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 86 अभियुक्तों को मिली जमानत, इनको जमानत यहाँ पर मिल चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद 86 आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत की जज शारिका वहालिया ने इस मामले में 85 महिला अभ्यर्थियों और एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा का आदेश दे दिया है। इस धारा के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, देखिए ये जिस धारा के तहत इनको यहाँ से रिहा कर दिया है ना जेल से, उस धारा के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं देखिए, जो कि हमारे संविधान में ही है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको लेकर भी कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इस धारा के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बूढ़े, लाचार एवं बच्चों को जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान है। हाँ तो ठीक है, आप इनको मुक्त करते रहिए और ये पेपर लीक करवाते रहेंगे, क्यों? आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, इस चीज़ में ये लोग शामिल थे, तो क्या गारंटी है आगे से नहीं करेंगे। इंसान तो ये हैं ही, चाहे ये महिलाएं हैं चाहे दिव्यांग हैं, तो इनको लेकर भी तो कोई कानून बनना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, है ना। देखिए मामला बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के प्रश्न पत्र लीक का है। मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापेमारी कर 266 लोगों को गिरफ्तार किया था। देखिए ईओयू की टीम लगातार इस चीज़ में जुटी हुई थी, सबूत इकट्ठा करे, इन लोगों को जेल भी भेजा गया, काफ़ी सारे लोग अरेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन अभी 86 लोगों को यहाँ से रिहा कर दिया गया है, 266 को जेल भेजा गया था। देख लीजिए, इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई ने 16 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में गिरफ्तार किए गए 266 लोगों को जेल भेजा गया था। जेल भेजे गए लोगों में सेंटर अभ्यर्थी और बिचौलिया शामिल हैं, सेटर, ठीक है, जो सेट करता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से उनके पास से प्रश्न पत्र एवं कई दस्तावेज यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो इनको अभी कहने का मतलब है कि इन्हें रिहा कर दिया गया है, जो 86 अभियुक्त हैं जो इस पेपर लीक में मिले हुए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये महिलाएं हैं और ये दिव्यांग हैं। अब इनके लिए कोई अलग से कानून कौन बनाएगा, खुद सोचिए। अगर इनको ऐसे रिहा कर दिया है तो आगे से ये काम और चलता रहेगा। अभी तो TRE 4 आने वाला है आपके सामने अगस्त में, फिर देखिए क्या गारंटी है कि तब नहीं होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स अभी तक आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है ना 1 to 12 की, वो फिक्स नहीं हुई है। ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है एग्जामिनेशन डेट को लेकर, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अभी तो काफ़ी सारे लोग और पकड़े जाने हैं। देखिए एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आई है, पेपर लीक मामले की जांच होली की छुट्टी में भी होगी, यानी कि होली की छुट्टियां होंगी उस टाइम पर भी ये जांच करते रहेगी ईओयू की टीम। इसी टीम ने लगातार जब इतने एफर्ट्स दिए थे, इतने सबूत इकट्ठा करे, तभी जाकर आपका पेपर कैंसिल हो पाया है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ पेपर तो कैंसिल होना ही नहीं था। आयोग ने नोटिस भी निकाल दिया था एक बार कि हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, बट जब ईओयू की टीम ने दिए तब वो माने। तो देखिए पेपर लीक मामले में होली में भी ये काम होते रहेंगे। विशाल समेत 3 आरोपितों की रिमांड पूरी, वापस जेल गए। बिहार के अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी जारी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ दी है। ईओयू की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है फ्रेंड्स। बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक की जांच होली की छुट्टी में भी यहाँ पर जारी रहेगी।
तो देखिए जैसे जैसे जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको टाइम से मिलती रहेगी। एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें हम फ्रेंड्स कि 1 to 12 का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए ऑफिशियल डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटी अब यही है कि चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक भी ईओयू की टीम की जांच जो है वो जारी कर रही है। अभी तो TRE 2 का भी यहाँ पर खुलासा होना है, इसलिए फाइनली अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद ही जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो TRE 4 आपका अगस्त में होना था वो भी आपका पोस्टपोन होकर 1-2 महीने बाद ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5 अटेम्प्ट्स। तो देखिए नियमावली में सुधार हो चुका था, मैंने आपको नियमावली दिखाई थी 2 दिन पहले, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि अब सभी को 3 की जगह 5 अटेम्प्ट्स दे दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर एस्टेट एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स एस्टेट का एग्ज़ाम अब अप्रैल में होने के ही चांसेस हैं, यही इन्फॉर्मेशन है अभी। बाकी ऑफिशियल डेट जैसे ही आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।